अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का है, स्टेट ऑफ मैटर। इनका यूनिट नंबर 1 है और टॉपिक नंबर भी 1 है। तो स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से हम लोगों ने देखना है। अब मैटर्स हमारे पास, आप लोगों को पता है, हर वो चीज़ जो क्या रखती है, मैस रखती है और जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या है, मैटर है। उसमें मैटर की कुछ स्टेट्स हैं। अगर प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कही जाए तो हमारे पास वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर ओवरऑल स्टेट ऑफ मैटर पूछ जाए तो वो 4 तरह की हैं। फर्स्ट हमारे पास सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, थर्ड गैस है और फोर्थ पे प्लाज्मा है। तो प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 3 तरह की हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। अब हमने इसको थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस करना है। जो हमारे पास सॉलिड्स है उसमें उसको क्या होता है, एक तो हाई मेल्टिंग और उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट उसके हाई होते हैं, दूसरा उसके फिक्स्ड शेप एंड जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसका। उसके बाद हमारे पास है उसमें जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। उसके मॉलिक्यूल्स के में जो स्पेस होती है वो कम से कम होती है, मतलब लो स्पेस होती है। जैसे हमारे पास ना टेबल्स है या चेयर्स है, इनमें के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, इनमें स्पेस बहुत ही कम है। तो जब कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस तरह हमारे पास दूसरा है लिक्विड्स। अब इसका होता है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की निस्बत इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दूसरा हमारे पास है लो बीपी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब इसकी डेफिनेट शेप एंड जो है शेप तो होती है बट उसका जो है वॉल्यूम नहीं होता, उसकी डेंसिटी भी लो होती है। अब इसके मॉलिक्यूल्स के बाद जो स्पेस होती है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती है। सॉलिड की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स बताई गई है वाटर की, H2O। अब पानी क्या है, लिक्विड्स फॉर्म में। अब देखें थर्ड हमारे पास है गैस। अब गैस क्या, उसकी लो जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो होती नहीं है, ना उसकी कोई शेप है ना ही उसकी कोई वॉल्यूम है। हमारे पास नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ना उसकी कोई शेप है और ना ही वॉल्यूम। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है और हमारे पास NaCl वो नमक है, ये सॉलिड है, इसका रीज़न क्या है, दोनों के रीज़न सेम ही है। इसमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अगर हमारे पास CO2 है तो वो इसलिए गैस है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। तो जो NaCl है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। जितनी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो वो चीज़ क्या है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। इसी तरह अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से आपको भी पता चल जाता है। तो अगर कोई चीज़ का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होंगी तो ऑटोमेटिकली वो गैस या लिक्विड अगर स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो वो चीज़ कन्वर्जन होती जाएगी गैस लिक्विड से लेके सॉलिड तक। तो आपको ये था टॉपिक। अगर किसी बच्चे का कोई इशू होगा तो कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ ले, उसका कोई भी इशू होगा हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। तब के लिए जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जो है आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये हमारा यूट्यूब चैनल है।